पटना के हेमंत कुमार शेयर बाजार के पुराने निवेशक हैं। ये बात दीगर है कि वे आज भी ये सोचते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे किसी शेयर की दिशा पता चल जाती, यानी कोई शेयर आगे ऊपर जाएगा या नीचे, इसका कुछ अंदाजा हो जाता। इसका एक तरीका है, हेमंत जैसे शेयर होल्डर्स शेयर बाजार में होने वाली बल्क डील डेटा का सहारा ले सकते हैं। शेयर बाजार में अक्सर शेयरों की ब्लॉक और बल्क डील होती है, जिसका डेटा आपको एक्सचेंजों से मिल जाता है। ब्लॉक डील एक मुश्त होती है और ये पारदर्शी तरीके से होती है। इसके लिए ट्रेडिंग के पहले 35 मिनट में एक विंडो खुलता है और उसी बीच ये डील होती है, इसलिए इसका डेटा तत्काल मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ बल्क डील में खरीद फरोख्त कई हिस्सों में होती है, इसलिए बल्क डील के बारे में जानना शेयर धारकों के लिए ज्यादा जरूरी है। हेमंत सोच रहे हैं कि आखिर किसी शेयर पर बल्क डील कैसे असर डालती है और इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। बल्क डील से ये इशारा मिलता है कि किसी शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। अगर हेमंत एनएसई और बीएसई पर ऐसे सौदों पर नजर रखते हैं तो वो अंदाजा लगा पाएंगे कि किन इंस्टीट्यूशन की दिलचस्पी किन स्टॉक्स में है। इससे ये भी अंदाजा लगेगा कि सौदों का किसी शेयर पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है या निगेटिव। ये जरूर देखें कि बल्क डील के बिल्कुल सही ट्रेंड को समझने के लिए आपको इंट्राडे ट्रेड डेटा और शॉर्ट टर्म ट्रेड डेटा को अलग रखना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड डेटा से किसी चीज का संकेत नहीं मिलता। अब जो डेटा बचता है वो विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई, म्यूचुअल फंड, एचएनआई और प्रोमोटर्स की बड़ी खरीद फरोख्त की जानकारी देता है। म्यूचुअल फंड्स की बल्क डील डेटा समझने के लिए आपको गौर करना होगा कि कहीं ये बल्क डील आर्बिट्राज फंड से तो नहीं हुई है। असल में आर्बिट्राज फंड कैश और डेरिवेटिव मार्केट्स में अंतर का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। ऐसा है तो समझ लीजिए कि फ्यूचर मार्केट में उस शेयर में भारी बिकवाली या खरीद के सौदे हो सकते हैं, यानी कि सौदों से आप शेयरों की दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में सही दिशा आपको तभी पता चल पाएगी जब उस दिन हुए पूरे बल्क डील से आर्बिट्राज फंड की डील का डेटा घटा दें। इन सब फैक्टर्स को जोड़कर देखेंगे तभी हेमंत के लिए बल्क डील के डेटा काम के साबित होंगे और इससे उन्हें शेयरों का चुनाव करने में मदद मिलेगी। मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी अखिल राठी कहते हैं कि बल्क डील से जरूरी नहीं है कि हमेशा इस बात का संकेत मिल जाए कि कोई शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन किसी शेयर में बार बार बल्क डील हो रही है तो ये आपको पता चल जाएगा कि उसमें खरीद का ट्रेंड चल रहा है या बिक्री का। मनी 9 की सलाह, बल्क डील से किसी शेयरों में बन रही दिलचस्पी का अंदाजा लगता है। इन डील के डेटा से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी निवेशक की खरीद में दिलचस्पी है या बिक्री में, लेकिन ये डेटा काफी नहीं है। आपको किसी कंपनी की ग्रोथ, मुनाफे कमाने की क्षमता, नकदी की हालत जैसे पैमानों पर उसका परफॉर्मेंस भी देखना होगा। इसके बाद ही किसी शेयर की खरीद फरोख्त के बारे में आपको कोई फैसला लेना चाहिए। बल्क डील और ब्लॉक डील में क्या अंतर होता है, इसे विस्तार से समझने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।